हेलो गाइस, वेलकम टू राजन सर के साइंस सूत्र। दोस्तों, इस वीडियो में हम विटामिन बी कम्प्लेक्स के बारे में सारी जानकारी हासिल करेंगे। इस वीडियो में हम जानेंगे कि विटामिन बी कम्प्लेक्स क्या है, ये कितने विटामिन से मिलके बना हुआ है, ये कौन कौन से भोजन सामग्री में इसे पाया जाता है, इसके स्रोत कौन कौन से हैं और इन विटामिन के केमिकल नेम क्या हैं और इनकी कमी से कौन कौन सा रोग हो सकता है। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और ये लगभग सभी साइंस कंपटीशन के लिए बहुत ही अनिवार्य टॉपिक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। विटामिन बी कम्प्लेक्स शरीर को जीवन शक्ति देने के लिए अति आवश्यक विटामिनों का समूह है। तो दोस्तों, ये विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स इसको इसीलिए बोला जाता है क्योंकि इसमें कई विटामिन होते हैं। अब इसमें लगभग 8 प्रकार के विटामिन हैं। पहले विटामिन को थायामीन बोला जाता है, बी 1, जिसे बी 1 भी हम कहते हैं, थायामीन। दूसरा राइबोफ्लेविन, बी 2 विटामिन। देन बी 3 विटामिन को नायसिन भी बोला जाता है। देन बी 5 पेंटोथेनिक एसिड, बी 6 पायरेडॉक्सिन, बी 7 बायोटिन, बी 9 को फॉलिक एसिड कहा जाता है और बी 12 को साइनोकोबालामिन कहा जाता है। तो ये 8 प्रकार के विटामिन हैं, इनको हम कलेक्टिवली विटामिन बी कम्प्लेक्स कहते हैं। तो ये सारे के सारे विटामिन पानी में घुलनशील होते हैं। देखिए दोस्तों, विटामिन 2 तरह के होते हैं, कुछ पानी में घुलनशील होते हैं, कुछ वसा में घुलनशील, वसा यानी फैट्स, ऑयल्स जिसे हम कह सकते हैं। तो ये वाला जो विटामिन है, विटामिन बी, ये पानी में घुलनशील है। यद्यपि इन विटामिनों के नाम एक समान है, किंतु वास्तव में ये अलग अलग रासायनिक यौगिक हैं, एक भी नहीं है। ठीक है, तो ये हमने याद रखना है। सारी चीज़ें ये जो सारे विटामिन हैं 8 प्रकार के, सभी अलग अलग हैं। जिस भोजन स्रोत में विटामिन बी का कोई एक विटामिन मिलता है, उसी में विटामिन बी के अन्य प्रकार भी मिलते हैं। तो दोस्तों, इनके जो स्रोत हैं, सभी के स्रोत लगभग कॉमन हैं। ये सभी ज़्यादातर हरी पत्तेदार सब्जियां, फल, दूध, अंडा, मीट, मछली, तो ये इनके जर्नल स्रोत हैं कि ये सारे विटामिन उनमें पाए जाते हैं। लेकिन कोई कई विटामिन के कोई स्पेशल स्रोत भी हैं, तो इस वीडियो में हम वो सारी बातें डिस्कस करने वाले हैं हमसे। तो इस विटामिन की कमी से शरीर अनेक रोगों का घर बन जाता है। तो आइए आगे चलते हैं। तो विटामिन बी कम्प्लेक्स की कमी से उत्पन्न होने वाले रोग, अब हम ये जानकारी लेने वाले हैं। तो बहुत से रोग इसकी कमी से हो जाते हैं। पहला, जैसे हाथ पैरों की उंगलियों में सनसनाहट होना। दूसरा, पैर ठंडे व गीले होना। तीसरा, सिर के पिछले भाग में स्नायु दोष हो जाना। चौथा, मांसपेशियों का कमजोर होना। हाथ पैरों के जोड़ अकड़ना। शरीर का वजन कम हो जाना। नींद कम आना। मूत्राशय मसाने में दोष आना। महामारी की खराबी होना। शरीर पर लाल चकत्ती निकलना, जैसे आप यहाँ पे इस डायग्राम में देख सकते हो कि स्किन पे रेड कलर के पैचेस आ गए हैं। इसे हम हिंदी में लाल चकत्ती बोलते हैं। तो ये निकल आते हैं और नज़र कम हो जाती है और पाचन क्रिया की खराबी होना शुरू हो जाती है। तो ये कुछ जर्नल डिजीज़ेस थे, रोग थे, जो कि विटामिन बी कम्प्लेक्स की कमी के कारण होते हैं। तो आइए अब जर्नल स्रोत देखते हैं कि विटामिन बी किन किन स्रोतों में पाया जाता है। देखिए, एक तो टमाटर, गेहूं का आटा, अंडे की जर्दी, हरी पत्तियों का साग, बादाम, अखरोट, बिना पॉलिश किया चावल, पौधों के बीज, अंगूर, दूध, ताजे सेम, ताजे मटर, दाल, जिगर, वनस्पति साग सब्जी, आलू, मेवे, खमीर, मक्की, चना, नारियल, पिस्ता, ताजे फल, दही, पालक, बंद गोभी और मछली। तो ये सारे सोर्सेज हैं, इनमें विटामिन बी कम्प्लेक्स भरपूर मात्रा में हमें मिल जाता है। आइए आगे चलते हैं। विटामिन बी कम्प्लेक्स के प्रमुख सदस्य कौन कौन से हैं। तो देखिए, इनमें 8 सदस्य हैं। पहला, विटामिन बी 1, जिसे थायमिन बोलते हैं हम, और इस विटामिन की कमी से बेरी बेरी नाम की बीमारी हो जाती है, इसलिए इसको बेरी बेरी विटामिन भी बोला जाता है।
देन विटामिन B2 राइबोफ्लेविन, B3 नायसिन, देन विटामिन B5 पेंटोथेनिक एसिड, विटामिन B6 पायरिडॉक्सिन, विटामिन विटामिन B7 बायोटिन, विटामिन B9 फॉलिक एसिड एंड विटामिन B12 साइनोकोबालामिन। तो दोस्तों ये जो चीज़ है, ये जो टेबल है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टेबल है। ये एग्ज़ाम में अक्सर पूछा जाता है MCQ की फॉर्म में, कि जैसे मान लीजिए ये क्वेश्चन आ गया विटामिन B9 का रासायनिक नाम क्या है, तो वो है फॉलिक एसिड। तो इस तरीके से आपने ये सारे नाम याद रखने हैं। चलिए अब हम एक एक विटामिन को डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले विटामिन है विटामिन B1। विटामिन B1 का रासायनिक नाम है थायमिन। यह वाटर सॉल्युबल विटामिन है, पानी में घुलनशील है, और इसके मुख्य स्रोत हैं सूरजमुखी के बीज, अनाज, आलू, संतरे और अंडे। फ़ायदे इसके हैं कि मस्तिष्क को विकसित रखने के लिए बहुत ही उपयोगी है विटामिन B1, और इसकी कमी से बेरी रोग हो सकता है। अब विटामिन B2 का रासायनिक नाम है राइबोफ्लेविन। यह भी वाटर सॉल्युबल विटामिन है। इसके मेन जो स्रोत हैं वो है केला, दूध, दही, मांस, अंडे, हरी बीन्स और मछली। यानी ज़्यादातर विटामिन B2 नॉन वेज डाइट में पाया जाता है। अब इसके फ़ायदे क्या हैं? त्वचा को अच्छा रखने के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी विटामिन है B2 यानी राइबोफ्लेविन। अब विटामिन B3, इसका रासायनिक नाम नायसिन है। ये भी वाटर सॉल्युबल है। सारे विटामिन वाटर सॉल्युबल हैं, पानी में घुलनशील हैं। लेकिन विटामिन B3 के जो मुख्य स्रोत हैं वो है खजूर, दूध, अंडे, टमाटर, गाजर और एवोकाडो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टमाटर, गाजर वगैरह होगी, और यहाँ पे कुछ ड्राई फ्रूट्स और बंद गोभी, फूल गोभी, ये सभी भी, इनमें भी विटामिन B3 होता है। और इसके फ़ायदे क्या है? रक्तचाप को नियंत्रण में रखने और सिर दर्द और दस्त को कम करती है। रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर, तो ये ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखता है। सिर दर्द और दस्त यानी डायरिया वगैरह जो होता है उसे भी कंट्रोल में रखने में सहायता करता है। अभी बात करते हैं विटामिन B5 के बारे में। रासायनिक नाम पेंटोथेनिक एसिड। यह भी वाटर सॉल्युबल विटामिन है, और इसके मुख्य स्रोत हैं एवोकाडो, अनाज और मांस। और फ़ायदे हैं इसके, बालों को स्वस्थ और सफ़ेद होने से बचाता है। जी हाँ, अगर आपके बाल सफ़ेद हैं तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा विटामिन B5 वाला भोजन खाना चाहिए, जैसे कि एवोकाडो या फिर अनाज, या फिर अगर आप नॉन वेज खा सकते हैं तो वो वाली चीज़ें। इससे तनाव भी कम होता है। अब विटामिन B6, इसको हम बोलते हैं पायरिडॉक्सिन। वाटर सॉल्युबल विटामिन है ये भी। इसके स्रोत अनाज, मांस, केले और सब्जियां। अब आप देख रहे होंगे लगभग स्रोत सभी विटामिन के एक जैसे हैं। तो यह सुबह की थकान को कम करता है, तनाव और अनिद्रा से भी मुक्ति देता है। अभी नेक्स्ट आ गया विटामिन B7, जिसे बायोटिन भी हम कहते हैं। वाटर सॉल्युबल विटामिन है, और ये ज़्यादातर मिलता है अंडे की जर्दी और सब्जियों में। तो यह त्वचा और बालों के लिए बहुत ही अच्छा विटामिन है। इसकी कमी से बॉडी में, शरीर में सूजन हो सकती है। तो बायोटिन ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट विटामिन है, आप इसे स्पेसिफिक तौर पे याद कर सकते हैं। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट विटामिन है विटामिन B9, जिसे फॉलिक एसिड भी कहते हैं। वाटर सॉल्युबल विटामिन है। ये पत्तेदार साग सब्जी जो होती है उसमें मिलता है। सूरजमुखी के बीज हैं और फलों में भी यह होता है। यह त्वचा के रोग और गठिए के उपचार हेतु बहुत ही शक्तिशाली है। जी हाँ, ये गठिया का रोग जो होता है, जनरली लेडीज़ में जो रोग होता है, हड्डियों का रोग है, उसमें काफ़ी फ़ायदेमंद होता है विटामिन B9। यानी कि अगर हम ये हरी पत्तेदार सब्जियां खाते हैं तो ये गठिया रोग में हमें फ़ायदा होता है। गर्भवती महिलाओं को यह लेने की सलाह दी जाती है। अभी विटामिन B12, ये लास्ट विटामिन है विटामिन B कम्प्लेक्स का। तो इसका रासायनिक नाम है साइनोकोबालामिन। यह भी वाटर सॉल्युबल विटामिन है। इसके स्रोत हैं मच्छी, मांस, दूध, अंडे, या फिर दूध से बनी हुई कोई भी उत्पाद जो होते हैं, उन सभी में विटामिन B12 होता है।
अगर भोजन में विटामिन B12 की कमी हो जाए तो इससे हमें अनीमिया नाम की बीमारी हो जाती है। अनीमिया यानी खून की कमी, कमज़ोरी हो जाती है शरीर में। हमारे शरीर का रंग जो होता है पीला पड़ना शुरू हो जाता है, थकावट रहने शुरू हो जाती है। तो इससे मुंह में अल्सर भी हो जाते हैं, छाले भी हो जाते हैं। तो ऐसी बीमारियां इसके कारण हो जाती है। तो ये था विटामिन बी कम्प्लेक्स के बारे में और उसके जितने सदस्य मेंबर हैं उन सभी की डिटेल में जानकारी, उनके रासायनिक नेम और उनके स्रोत और उनके फ़ायदे, उनकी कमी से हमारे शरीर में कौन कौन से रोग हो सकते हैं, ये सभी कुछ। तो अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रेपरेशन कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो अभी आपने ये वीडियो अच्छे से देख लिया होगा। चलिए अभी आपका एक छोटा सा टेस्ट कंडक्ट करते हैं। मैं आपसे 2 क्वेश्चन पूछूंगा। अगर आपने वीडियो ध्यान से देखा है तो ये इस वीडियो में से ही क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इसका आप आंसर कमेंट बॉक्स में करके हमें बता सकते हो। तो पहला क्वेश्चन है, विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? अगर आपको पता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें। और दूसरा क्वेश्चन है, शरीर में विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है? मैं एक बार दोहरा रहा हूँ, शरीर में विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है? तो दोस्तों यहाँ पे हमारी ये वीडियो कंप्लीट होती है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो और अगर आप किसी टेस्ट की तैयारी कर रहे हो, साइंस के कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, अगर आप चाहते हो कि ऐसी ही क्वालिटी कंटेंट आपको सबसे पहले मिले, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना मत भूलें। और अपने फ्रेंड्स अपने जो कज़न्स हैं या जो भी नीडी बच्चा जिसे ये चीज़ की आप महसूस करते हैं ज़रूरत है, तो उससे ये शेयर ज़रूर करें। और हम फेसबुक पे भी हैं, तो वहाँ पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हो। थैंक यू।